पप्पू यादव जो है वो सर्कस वाला शेर नहीं है। पप्पू यादव वो जंगल वाला रियल टाइगर है, बंगाल टाइगर। वो अगर आ गया है हमारे पास पाले में तो उसको किसी तरह डिसिप्लिन्ड बनाया जाए, इसकी कवायद पहले दिन से शुरू हो गई। पप्पू यादव का जिंदाबाद का नारा लगाया, ये साधारण सी बात है राजनीति में। इस पर यह कह देना कि पप्पू यादव जी यहाँ ये सब नहीं चलता है, तो भाई क्या चलता है? यहाँ सिर्फ राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस में पप्पू यादव जीरो हो गए, शून्य हो गए। पप्पू यादव कांग्रेस में आते ही शून्य हो गए। अब वहाँ पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा उनके समर्थक नहीं लगाएंगे। अपने समर्थकों के सामने नेता को टोक देना पहले ही दिन कि यहाँ ये सब नहीं चलता है, पप्पू यादव की भयानक जगहसाई हुई है। इतना न मर्यादा पालन करवाएगा कि एक दिन को पप्पू यादव कहेंगे कि रख तू अपनी लकुटी कमलिया, तुमने बहुत ही नाच नचायो, राहुल गांधी मैं नहीं माखन खायो, पकड़ो तुम, मैं चला। पप्पू यादव को समेट लेना कांग्रेस के बूते का बात नहीं है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप बिहारी जंक्शन देख रहे हैं। दोस्तों, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। अब ऐसे में पप्पू यादव अपनी जाप पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जब पप्पू यादव को माला पहनाया जा रहा था उस समय पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अब ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यह कहते हुए नजर आए कि पप्पू जी यहाँ ऐसा नहीं चलता है। क्या कुछ कहना चाहिएगा नीरज जी? देखिए, ये हमने कल ही इस बात पर वीडियो बनाया कि राहें आसान नहीं है कांग्रेस की, और पप्पू यादव जी के लिए ये बड़ा आत्मघाती कदम है जहां नुकसान होना है। मतलब कहने का मतलब है कि एक पप्पू यादव को जब से ही कांग्रेस में आए हैं उनको पहले दिन ही तरीका सिखाने का प्रयास चालू हो गया। फुल इंटरनल कांग्रेस जितना एक्सटर्नल राजनीति से नहीं लड़ती है, उससे ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स से परेशान रहती है। कांग्रेस की जो है अंदर की राजनीति, अंदर खाने की राजनीति, वही बहुत ज़्यादा है। उसके नेता उसी में बिजी रहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के अंदर कन्हैया कुमार है बिहार में जी। बिहार में जो प्रमुख समस्याएं हैं उस पर कांग्रेस का बयान रखते हुए आपने कितनी बार देखा है कन्हैया कुमार को? कभी नहीं। कभी नहीं। जबकि आप इस बात को मानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के बात का जवाब किसी के पास अगर है, माने उनके जैसा वक्ता अगर कोई है इस देश में, तो सिर्फ कन्हैया कुमार है। ही इज़ द ट्रेंड सेटर। कन्हैया कुमार जो बोलता है बाकी लोग कॉपी करते हैं। पप्पू यादव खुद भी घूम घूम के जो बोलते हैं पाखंडवाद से आज़ादी और इससे आज़ादी और उससे आज़ादी, ये किसका चुराया हुआ है? कन्हैया कुमार का ही तो चुराया हुआ है। तो कन्हैया कुमार ट्रेंड सेटर है, लेकिन कन्हैया कुमार को बिहार के राजनीति में आगे नहीं करती है कांग्रेस। इंटरनल पॉलिटिक्स, हाँ, कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स हाई है। कोई अगर उभर रहा है नया नेता, उसको आगे नहीं जाने देना है। पुराने जो लोग हैं वो खुद आगे रहते हैं, भले हारम लेकिन अपने हाथ में रखम कमान। बस यही वाला मामला चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि पप्पू यादव जो है उस सर्कस वाला शेर नहीं है। पप्पू यादव वो जंगल वाला रियल टाइगर है, बंगाल टाइगर। वो अगर आ गया है हमारे पास पाले में तो उसको किसी तरह डिसिप्लिन्ड बनाया जाए, इसकी कवायद पहले दिन से शुरू हो गई। अरे नेता का बेटा, पप्पू यादव का बेटा सदस्यता ले रहा है, उसको लोग जो है पार्टी का जो है वो अंगवस्त्र पहना रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं पार्टी में। उसके जो समर्थक है उसने पप्पू यादव का जिंदाबाद का नारा लगाया, ये साधारण सी बात है राजनीति में। इस पर यह कह देना कि पप्पू यादव जी यहाँ ये सब नहीं चलता है, तो भाई क्या चलता है? क्या ये कहने का प्रयास था कि यहाँ सिर्फ राहुल गांधी जिंदाबाद, मैंने कांग्रेस में पप्पू यादव जीरो हो गए, शून्य हो गए। पप्पू यादव कांग्रेस में आते ही शून्य हो गए। अब वहाँ पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा उनके समर्थक नहीं लगाएंगे। अब वो कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो पप्पू यादव क्या गाएंगे? वहाँ पे यह कहा जा रहा था कि यह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालांकि वहाँ पे किसी भी मीडिया का माइक नहीं दिखा, केवल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदस्यता नहीं दिलवाई जाती है, सिर्फ बयान दिया जाता है। तो वो साझा कार्यक्रम था जिसमें पहला पार्ट ए सदस्यता दिलवाई जा रही थी, पार्ट बी प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें सूचना दी जानी थी कि हमारे साथ आ गए हैं। तो जिस क्षण में पार्ट ए परफॉर्म किया जा रहा था, नारा उसी समय चल रहा है। आपने देखा है कि वो बयान दे रहे हैं माइक पे और बीच में कोई किसी ने टोक के बोला है पप्पू यादव जिंदाबाद। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। दिल्ली का कार्यक्रम था, पप्पू यादव के सिलेक्टेड समर्थक ही वहाँ होंगे। वो कार्यक्रम पटना में नहीं था, तो सिलेक्टेड वहाँ लोग गए होंगे, पप्पू यादव के समर्थक होंगे, वही होंगे। वो शिक्षित होंगे, समझदार होंगे। ऐसे ही कोई नहीं चल गया होगा गांव से जिसको पता नहीं है कि कहाँ नारा लगाना है।
और उसको उसके नेता उसके सामने में अपने समर्थकों के सामने नेता को टोक देना पहले ही दिन कि यहाँ ये सब नहीं चलता है, पप्पू यादव की भयानक जगहसाई हुई है। और ये पूरा प्रयास हम फिर से वापस करते हैं कि बंगाल टाइगर को सर्कस वाला टाइगर घोषित करने का पहला दिन से ही प्रयास कांग्रेस शुरू कर दिया है। और वो जैसे कन्हैया कुमार पर सफल हुए, उनका मन बढ़ गया, उनको लगता है कि पप्पू यादव को भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन पप्पू यादव इज नॉट एन ओबीडियंट गाय। इसका रिजल्ट या आने वाला परिणाम निकट भविष्य में आपको देखने को मिलेगा, इसके नुकसान आएंगे। आपसे एक और मुख्य सवाल होगा नीरज जी कि पप्पू यादव अपने बयानों में अक्सर जो है कांग्रेसी परंपरा शब्द का इस्तेमाल करते नजर आते हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? इस कोडिंग का डिकोडिंग क्या है? देखिए, इसका डिकोड ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं, मैंने ये जो कार्यक्रम हुआ है कल सदस्यता वाला, उसके बाद का बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेसी परंपरा को हम बचपन से देखते आ रहे हैं और इसका हम पालन करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस में एक मर्यादा है, एक सिस्टम है। यही बात आपको पहले सवाल का जवाब है ये कि पहले सवाल में टोका गया और उसके बाद उनके बयान वायरल हुए जिसमें वो कह रहे हैं कि हमको बचपन से पता है और कांग्रेस की मर्यादा का हम पालन करेंगे। इतना ना मर्यादा पालन करवाएगा कि एक दिन को पप्पू यादव कहेंगे कि रख तू अपनी लकुटी कमलिया, तुमने बहुत ही नाच नचायो। हाँ, राहुल गांधी मैं नहीं माखन खायो, पकड़ो तुम, मैं चला। राहुल आप लिख लीजिए, दर्शक समझ लें, पप्पू यादव को समेट लेना कांग्रेस के बूते का बात नहीं है। बात समझ गए? कुछ होता है मैच्योरिटी। कन्हैया कुमार का भी तेज बहुत हाई है, लेकिन कन्हैया कुमार के ऑरा को इसलिए ढक लिया गया है क्योंकि थोड़ा बचपना भी है। बट पप्पू यादव नहीं संभाले जाएंगे। चुनाव खत्म होने दीजिए, परिणाम चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जिस दिन कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा पप्पू यादव कहेगा हो गया सब खत्म करो। पप्पू यादव खुला सांड है, कंट्रोल में नहीं आएगा। वो पप्पू यादव खुला सांड है, कंट्रोल में नहीं आएगा। उसको कहिएगा तुम बोलो नहीं, कहाँ से संभव है? वो आदमी बोलने के लिए ही जाना जाता है। पप्पू यादव साहस के लिए ही जाना जाता है। पप्पू यादव बोलने से पहले नहीं रोकेगा, ये सोचेगा कि हाई कमान से परमिशन मिलेगा तब बोलेंगे। और अगर ऐसा सोचेगा तो पप्पू यादव खत्म हो जाएगा, उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। नीरज जी, पप्पू यादव ज्वाइन किए हैं कांग्रेस, लालू यादव को अपना पिता तुल्य बता रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो है तेजस्वी जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। और पब्लिक डोमेन में यह देखा गया है कि कितना जो है छियालेदर हुआ है इन लोग के बीच में। आपके नज़र में यह रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, इस हमारे नज़र में ये रिश्ता कहलाया जाता है कि कांग्रेस को अपने जो है वो माँ समानव मान ली हैं पप्पू यादव जी। बात समझ गए? और बिहार में उस माँ पर शासन जो करती है सास, वो है आरजेडी। तो पप्पू यादव की सास हो गई राजद पार्टी। तब पुतोह को अगर खुशी रखना है तो सास को मना के रखना पड़ेगा। बात समझ गए? अजिया सास कह लीजिए उसको मना के रखना पड़ेगा। तभी तक कांग्रेस इनको रखेगा जब तक उधर से लालू जी हाँ कहेंगे। इसलिए मजबूरी है कि अब तुझे, अरे आज से 2 साल पहले का बात है, निगम जी कह रहे थे जब तेजस्वी यादव पार्टी में आ रहे थे तब इसी बात पे तो हंगामा हुआ था लालू यादव और इनका मधेपुरा के खुले मैदान में कि पप्पू यादव और उनकी पत्नी के लिए क्या संबोधन लालू जी ने कहा था, वहाँ की जनता से पूछिए, बता देंगे आपको। इसलिए इस माने गिरे हुए स्तर तक शब्दबान चले थे दोनों के बीच में। और तेजस्वी यादव को कह रहे थे कि ये आपका जो है बर्बाद कर देगा पार्टी, और आज कह रहे तेजस्वी जी ने 17 महीनों में जो दिखाई है हम उसी को लेकर के चुनाव में जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर राजद से विरुद्ध होकर के कांग्रेस डिसीजन ले सकती तो आज से 1 साल 2 साल पहले ही चुनाव में विलय हो गया होता इनका, पप्पू यादव का। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद सारा सेट था, सब कुछ सेट था, सारी चीज़ें सेट थी, लेकिन कांग्रेस को हरी झंडी आरजेडी नहीं दी। कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि नाराज़ कर दे बिहार में आरजेडी को, विलय नहीं हो पाया। उसके बाद अब जाकर के जब हरी झंडी मिली है, क्योंकि नीतीश जी गए हैं, सीट वैकेंट हुई है, हरी झंडी मिली है तो गए हैं, लेकिन इसमें नियम और शर्तें तय हुई होंगी। इससे पहले भी, ये तो अब विलय हुई है, लेकिन इससे पहले भी ये लालू जी को मनाने गए थे रात में, एक बार भी सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुआ था, है ना। और फिर जिस दिन विलय हुआ उससे एक दिन पहले रात को किसके साथ मीटिंग हुआ है? तेजस्वी यादव और लालू यादव से। राहुल गांधी से मीटिंग हुआ था उस दिन? नहीं ना। तो फिर बात कहाँ बना? रतिया में पहले अजिया सास को मनाया गया, दिन में फिर सास के पास जाया गया, है ना। और सास ने भी तुरंत ताना मार ही दिया। यहाँ ये सब नहीं चलता है। अच्छा, आपको पप्पू यादव का कांग्रेस में कितना भविष्य उज्जवल दिखाई देता है? हम तो सही कह रहे हैं कि ये बस 2-4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। बिहार में कांग्रेस की सोच लंबी हो ही नहीं रही है।
ये आरजेडी के धोती से बाहर निकल ही नहीं रहा है। जैसे ही इनको कंट्रोल किया, अच्छा इनका इनर पॉलिटिक्स बहुत हाई है, इनर पॉलिटिक्स बहुत हाई है, और इनके इनर पॉलिटिक्स को यानी कि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स को आरजेडी दफ्तर डिसाइड करता है। कहीं ना कहीं इनका भी हाल जो है वो उपेंद्र कुशवाहा वाला होने वाला है, जो कि वो जब जदयू में परफेक्ट बोल रहे हैं आप। और ये भी हो सकता है कि पप्पू यादव इस चोट से या तो निखर जाएं या बिखर जाएं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे डगड़ा के बैगन हो गए, कम से कम कुछ ठीक होते पप्पू यादव, हो सकता है कि इसके बाद डगड़ा के बैगन से भी खराब हालत हो जाए, इनकी हालत कुशवाहा से ज़्यादा बदतर हो जाएगी। अरे पप्पू यादव के पास 5 साल से नई सीट है ना जी, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा आंदोलन किसने किया? पप्पू यादव। बिहार में कोरोना में किसने मर्द की तरफ बाहर निकला, लोगों को सेवा किया? पप्पू यादव। पानी लगा पटना में, कौन बुलडोजर पर चढ़ के लोगों के घर घर तक सीना कंधा पे पानी पहुंचाया? पप्पू यादव। उसके बाद लेकिन कर रहा है ना, हर एक बात पे बोल रहा है ना। CNRC में घर घर जाके नारा लगाया ना, सही या गलत ये बात की बात है। ये तो हम कहते ही हैं बार बार कि कन्फ्यूज पॉलिटिक्स है पप्पू यादव का, उनको समझ ही नहीं है राजनीति की, सीधी सी बात। लेकिन करता तो है, उस आदमी को कैसे रोक लीजिएगा आप, कैसे रोकिएगा? तो कहने का मतलब है कि इनका हालत खराब होने वाला है राजनीति में। सेल्फ गोल मार गए हैं विपक्षी में, खुदे पैर नहीं के पैर कुल्हाड़ी पे मारना। पप्पू यादव खुदे टंगड़िया मार दिए कुल्हाड़ी पे, अकेले लड़ लेते फड़िया लेते महाराज। राजा को ताज की ज़रूरत होती है, ये ऐसे ही शेर था, ऐसे ही शेर रहता है, क्या जरूरत? मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि पप्पू यादव एक जंगल के शेर है, उनको पिंजड़े में रखना संभव नहीं है। तो कांग्रेस यही करेगा, कांग्रेस की यही गलती है। कांग्रेस अगर ये नहीं किया होता तो कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा तर्कस में तीर थे, लेकिन एक राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेगा कि जिद के चक्कर में कांग्रेस की लुटिया डूबी हुई है, और जो बचल है वो डूब जाएगा रसातल में। बिहार में यही स्थिति है ना कि लगातार हारे जा रहे हैं, लगातार हारे जा रहे हैं। आप मांगते हैं 7 को दे दो ना, छोड़ो ना, 8 को दे दो, और आरजेडी बोलता है नहीं 6 को से ज़्यादा नहीं, सुनिए ना, एगो दे दीजिए, एगो दे दीजिए। यही चल रहा है इनका, आरजेडी का, कांग्रेस का। इस स्थिति में ऐसी पार्टी में ज़बरदस्ती पिछले 1 साल से पलक पावड़े बिछाए हैं कि कब हमको आलिंगन करेगा। इससे ज़्यादा बेकार स्तर का पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता है। कहाँ ये आदमी चला गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ही कम से कम चला गया होता बीजेपी में, अगर राजनीति समझ में आती पप्पू यादव को, और चला गया होता बीजेपी में। अरे याद में वोट कंसोलिडेट करने के लिए नित्यानंद राय है ना बीजेपी में, क्या को वोट है उजियारपुर में नित्यानंद राय का भाई पप्पू यादव के सामने? पप्पू यादव को लड़वा दीजिए उजियारपुर से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जीत जाएगा, लेकिन नित्यानंद राय से ज़्यादा वोट जरूर ले आएगा। लेकिन इसीलिए बीजेपी ने बनाया है क्योंकि उसको लालू का ऑप्शन चाहिए। तो लालू का ऑप्शन तगड़ा ऑप्शन होता पप्पू यादव, अगर बीजेपी में होता तो डिप्टी CM होता पप्पू यादव। लिख के ले लीजिए, अगर बीजेपी में होता तो। काहे उसको मोहन यादव को बुलाना पड़ा यहाँ यादव वोट कंसोलिडेट करने के लिए बीजेपी को? सही बात है। और इतना बात नहीं समझ में आता है इनको। अच्छा, ये कहते हैं हम सिद्धांत का अथी करते हैं राजनीति। अब कहिएगा सिद्धांत का राजनीति करते हैं पप्पू यादव, तो जब CNRC में छाती पीट पीट के घरे घरे घूमे किए तो क्या कोई मुसलमान वोट दिया इनको? वो तो कन्हैया कुमार आकर संभाले। फिर वो दूसरी बात है, कन्हैया किसी का लहरिया लूट सकता है। कन्हैया उसको छोड़ दीजिए। वो बनारस से चुनाव लड़ जाएगा तो मोदी जी को भी पसीना छोड़ा देगा। वो छोड़ दीजिए। गिरिराज बाबू को हफा दिया था ना, वो तो दगा दे दिया उसको अपनों ने ही। नहीं तो बेगूसराय में चचा गेल थे, सिमटा दिले था गिरिराज सिंह को। बात समझ गए? तो पप्पू यादव को पॉलिटिक्स का ABCD पते नहीं है। ये व्यक्तित्व विशेष की राजनीति करते हैं, ये सिद्धांत की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये इनको डुबा दे रहा है। खैर, आप बिहारी जंक्शन देख रहे थे और आप पप्पू यादव के कांग्रेस में विलय पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त।